आपकी जान ग्राहकों में रहती है, पॉलिटिशियन की जान वोटर्स में रहती है। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुनील नाइक जी, वाइस चेयरमैन श्री राजेश रोकड़े जी, श्री आपके एसोसिएशन के एनर्जी एम्बेसडर श्री कल्याण रमन, श्री राजेश जैन जी, श्री आशीष पेटे जी, श्री नीलेश शोभावत जी, श्री खंडेलवाल जी। आपको मैंने एनर्जी एम्बेसडर इसलिए कहा कि आपने बात की एनर्जी डेवलप करने की और आपके बोलने से रियल में सब में एनर्जी बढ़ गई। और ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। टेंशन तो बहुत रहता है, कभी कभी एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, और एंजॉयमेंट आदमी अकेला नहीं कर सकता। ये जो आप इस तरह से जब प्रोग्राम करते हो तो सबको एलिवेटेड फील होता है और सबको लाइफ में एंजॉयमेंट होता है। सब यहाँ पर डायमंड एसोसिएशन के जीपीसी के भी सब ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, आपका धन्यवाद। इन्होंने अच्छा कहा कि दोनों मिलकर करते हैं, एक एक्सपोर्ट के अंदर है, एक इंटरनल मार्केट में इंडियन के अंदर, दोनों को मिला के काम करना चाहिए। और मिला के काम इसलिए भी करना चाहिए कि भारत अभी आगे बढ़ रहा है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, वहां पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर सच ये है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमको एटमॉस्फेयर दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जो हिम्मत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो सोचता रह जाएगा वो वहीं पे खड़ा रह जाएगा। आने वाला सेंचुरी, आने वाला दशक भारत का दशक है, और भारत इसके अंदर इतना बड़ा, जैसे आपने भी कहा कि हम 10 लाख करोड़ का टर्नओवर कॉर्पोरेट हमारा वेल्थ हमारे बिजनेस के लोगों की होनी चाहिए, वो संभव है। शायद आप 2-3 साल के बाद में आपका फिगर 10 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी सारी दुनिया यहाँ पर आ रही है। आप रोज कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी सुनेंगे तो लोग ये कहते हैं कि व्हाई नॉट। पहले हम लोग अमेरिका से बिजनेस करते थे, यूके से बिजनेस करते थे, जर्मनी से करते थे, चाइना से करते थे, अब सबके मन में आ रहा है व्हाई नॉट भारत। और भारत में वो शुरू हो गया है। उसका कारण केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप तो है ही, साथ में उन्होंने जो सारे एटमॉस्फेयर खड़ा किया है। अभी मैं 3 दिन पहले माननीय मोदी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनका ये कहना था कि मैं 20-25 साल के बाद ऐसा भारत चाहता हूं जहां की सरकार की इंटरफेरेंस लोगों के जीवन में, लोगों के बिजनेस में मिनिमम हो। यदि कोई भी बिजनेसमैन से पूछा जाए, आप में से किसी से भी पूछा जाए कि आपको सरकार से क्या चाहिए, तो आप सब यही जवाब देंगे कि हमको सरकार से ये चाहिए कि हमको सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करे, हमको हमारे हाल पे छोड़ दे, हमारे अंदर लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, then we are at the back। और वो माननीय मोदी जी का सोच है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यस, प्रोटेक्शन, कंट्रोल सब कुछ रहना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप सब लोग साथ में मिलकर एक जो कॉर्पोरेटाइजेशन जो आपके बिजनेस का हुआ है, ये इसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं भी एक ऐसे बिजनेस से आता हूँ जहाँ 10 साल पहले कॉर्पोरेट लुक का सोचा नहीं जाता था। कोई भी रियल एस्टेट शुरू कर देता है, किसके पास जमीन है, किसके पास में पैसा है, किसी के पास में 50 कस्टमर है, तो बिल्डर बन जाता था। उसका हाल क्या हुआ बाद में पता है, रेरा आना पड़ा, प्रॉब्लम्स हुई, सारे बड़े बड़े एनसीएलटी में मैक्सिमम केसेस रियल एस्टेट के हैं। इसी तरह से आपका बिजनेस भी था, आपके बिजनेस में भी जगह जगह दुकानें चलती थी, और दुकानों में बहुत अच्छे लोग भी थे, पर ऐसे लोग भी थे कि जिनके कारण लोगों को लगता था कि हमारे से सामान रखवा लेते हैं, गोल्ड रखवा लेते हैं, और फिर जो छोटा मोटा लोन देते थे। तो उससे हटकर जिसने भी ये सोचा, मुझे नहीं मालूम है किसने ये शुरुआत की, पर जिसने भी ये शुरुआत की उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद में लाइफ का मजा भी आता है। ये बिजनेसमैन की सक्सेस क्या है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत मेहनती हूँ, बहुत विजनरी हूँ, इसलिए सब मैं कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं, गलत है। मेरी सक्सेस ये है कि मैं 25-30-10 ऐसे लोगों की टीम खड़ी करूं जो कि ये काम करें, मैं केवल उनको गवर्न और गाइड करूं, उनको हेल्प करूं। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन से आता है, और इसके लिए मैं आपको ये जरूर आज इस मौके पर आपने बुलाया है, बहुत अच्छा स्वागत भी किया, बहुत अच्छा गुलदस्ता भी दिया, बहुत अच्छी बात भी की। इसलिए थोड़ी फ्री की एडवाइस आपको करता हूँ। वो फ्री की एडवाइस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैल्यू करिए। मैं लाइफ में एक बात हमारे प्रमोद महाजन जी कहा करते थे कि भारत में अलग अलग समय आता है। कोई समय था कि भारत के अंदर लाइसेंस का राज था, जिसके पास में लाइसेंस मिले वो राजा हो गया। फिर कोई समय आया कि जिसके पास में इंफॉर्मेशन हो कि भाई सरकार क्या निर्णय लेने वाली है या क्या आगे होने वाला है, उसका राज आ गया। फिर 10-20 साल ऐसे आए कि जिसके पास में पैसा लाने की ताकत हो, बैंकों से जो लोन ले सकता है,
जो फंड इकट्ठा कर सकता है, इन्वेस्टर इकट्ठा कर सकता है, उसका राज चला। अब ये तीनों राज खत्म हो गए हैं। अभी पैसा भी आराम से मिल जाता है, सब कुछ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे सब कुछ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, और लाइसेंस राज और लाइसेंस का राज तो मोदी साहब ने वैसे ही खत्म कर दिया है। पहले दिल्ली में सारे होटल्स लाइसेंस वालों से भरे रहते थे, अभी एक भी रूम उनका बुक नहीं मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट जाके सब कुछ अपनी बात कहनी पड़ती है। आपके एसोसिएशन को भी इस बात का अंदाजा आया होगा कि आपसे भी डायरेक्ट बात की जाती है और डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। तो अब किसका समय है? अब मैन पावर का समय। जिसके पास में अच्छे लोग होंगे वो ही आने वाले समय के अंदर बिजनेस का लीडर बनेगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। और इसके लिए लोगों को छोड़िए मत। आज के समय में सबसे बड़ी एसेट अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग केवल एजुकेशन से भी अच्छे नहीं होते, उनको आपके साथ में रखी उनकी इज्जत और विश्वास के साथ में आपको उनको बड़ा करना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मुझे अभी मेहरा जी ने बताया कि हम एक मणिपुर और 4-5 स्टेट जैसी चलती हैं भारत के अंदर, छत्तीसगढ़ वैसी स्टेट जैसे हमारा स्टेट चलाते हैं। मैं बोला वो कैसे चलाते हो? कि उनका बजट है उतना बड़ा, 80-100 करोड़ का बजट हमारा भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 80-100 करोड़ का बजट का टर्नओवर आपकी ये एसोसिएशन करती है, अर्न करती है, प्रॉफिट भी अर्न करती है। ये हमारी सरकारें तो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, हम तो लोन पर काम चलाते हैं। और आप चूंकि बिजनेसमैन हो इसके लिए टर्नओवर करते हो और बचा के भी लेते हो। मैं मेहरा जी के परिवार से कई बार मिला हूँ, मेहरा जी को भी 1-2 बार प्रोग्राम में मिला हुआ हूँ, पर मुझे अच्छा लगा कि आपकी सक्सेस का राज समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आप 600 स्टार लाना। अभी ये तो गोल्ड का मैं जितना याद करता था उतना तो ग्राम में गोल्ड गिना जाता था कि आज 10 ग्राम लाए, 5 ग्राम लाए। ये आप तो भी टनों में बात करते हो, किलो में भी नहीं करते हो, तो अनबिलीवेबल है। 8 टन का हमारा टर्नओवर है, 20 टन का हमारा इस बार टर्नओवर होगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये वही टन है क्या जो ग्राम में कन्वर्ट होता है। बट हैट्स ऑफ टू यू, अच्छा है, आगे बढ़िए। आप बड़े आगे बढ़ोगे तो भारत बढ़ेगा। सब हम इस देश के मजबूत होने में हमारी सबकी भी जीत है। और मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि हम डावोस जाते हैं, डावोस की बात करते हैं, और ये आपका डावोस है, ये ज्वेलरी का डावोस है। आपने सारी दुनिया को लोगों को इकट्ठा किया, बहुत कॉन्फिडेंस का समय हमारा आ गया। यू रूल द वर्ल्ड। अभी वो पहले जैसा नहीं है कि वो एक गुरु पिक्चर आई थी, उस गुरु पिक्चर के अंदर वो आपके अंबानी साहब के ऊपर ही आई थी इसलिए, पर वो उस गुरु पिक्चर के अंदर वो लास्ट में जाके किसी ने पिक्चर देखी होगी वो, तो वो कहता है कि अभी भारत की आप जिंदगी यही चाहते हो कि भारत जाके दुनिया में घूमता रहे, कि हमको सड़क के लिए पैसा दे दो, ड्रेनेज के लिए दे दो, पानी के लिए दे दो, हॉस्पिटल के दे दो। अब वो समय नहीं गया, अभी भारत के पास दुनिया आएगी। और ये वैक्सीनेशन के समय, कोरोना के समय मोदी साहब ने बताया जब दुनिया के अंदर कोरोना इंजेक्शन नहीं बनते थे तो भारत ने वहां पर बना के भेजे। और केवल यही नहीं हुआ, या सारी दुनिया की इकोनॉमी बंद हो गई, वहां मोदी साहब ने इकोनॉमी भी शुरू रखी और वैक्सीनेशन करके लोगों को भी बचाया। तो भारत में एक बहुत अच्छा आने वाला गोल्डन पीरियड के अंदर आप जो गोल्ड प्लेटेड लोग हो, गोल्ड के बिजनेस वाले लोग हो, गोल्ड हार्ट वाले लोग हो, वो भारत को भी वापस सोने की चिड़िया रोकने के शब्दों में बनाने में अपना रोल करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।